नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस कविता कोर्स के संदर्भ में फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज मैं आपके सामने उन गहरे शब्दों का एक पोएम प्रेजेंट करने वाला हूं, जो कि कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से हिला कर रख देगी। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक युग में एक ऐसा खिलाड़ी आता है, एक ऐसा साहित्यकार आता है, एक ऐसा गीतकार आता है और एक ऐसा अभिनेता आता है जो कुछ चुनिंदा अपने लेखन से, अपने पोएम के द्वारा, अपने एक्टिंग के द्वारा, अपने खेल के द्वारा लोगों को सदा के लिए इंस्पायर करता है। और जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है अदम गोंडवी। उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता है जिसका नाम है ले चलूँगा मैं आपको चमारों के गली तक। मैं उसका गुणगान करने वाला हूँ आज, और मुझे लगता है मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से कि ये पोएम बहुत सेंटिमेंटल है। ये पोएम एक कहानी दर्शाती है एक पिछड़े समाज का, जिसने बहुत सारा अवहेलना सहा। पास्ट में लोगों ने उनको दुत्कारा, उनको सपोर्ट नहीं किया, और आज वही लोग भारत में कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे हैं, जिसको जान के बड़ी खुशी भी होती है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना हक तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो कविता का शीर्ष है कि मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। अदम गोंडवी साहब ने लिखा, जो कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति रहे अपने ज़माने में। गरीबी, SC ST बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर अत्याचार, रूल, पॉलिटिक्स, इसके ऊपर लिखते थे। और सही मायने में वो एक सही तरह के पोएट, बिकॉज उनका भाव, चलन, पहनावा बहुत शानदार, बहुत सीधापन। मुझे हमेशा लगे कि वो एक गांधीवाद से और एक गांधी जी के पथ पे चलने वाले उसी तरह के इंसान थे। हालांकि बहुत पढ़े लिखे थे, खुद ठाकुर थे, पर देखिए उन्होंने एक जो पीड़ा महसूस किया एक गरीबी के उस समाज के बारे में जो कि हमेशा दफनाया गया था बहुत पीड़ा के साथ, वो अद्भुत है। आप सुनिए, मैं कहता हूं, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं कि ये सरजू पार की है मोनालिसा। कैसी है भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यही वचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खुआ गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत सी, घास कर गट्ठर लिए वह आ रही सी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कोई भेड़िया था घात में। होनी सी बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी के बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर डह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर सा सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसा मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी को कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से अपना मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी अब हमारे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर।
क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे थे उनका रुतबा पे पा गया। कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल कर रहो, सुअरों के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहे। देखिए ना यह जो कृष्ण है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खुआ उसकी शाफ पर थाने को जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसे ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने के तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वहां पूरा जोर था, भोर होते ही वहां एक दृश्य बिल्कुल और था। सिर पर टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकरों के साथ में। घेर कर बस्ती को कहा हल्के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश पर जाता रहा। होश खाकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्मलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां खड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वो होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों को पिल्लों से कि इतना इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई यहां जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से, और आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाए, ठाकुरों से जो भी टकराए वो मारा जाए। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दूं, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दूं। बोला थानेदार मुर्गों की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसे है कहिए ना सरजू पार कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नगरता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार परोपकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों के केंद्र के सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमुराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही है, यह अहिंसा की जगह, यह अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लंगूटियों के लिए, है तरसते कितने ही मंगल लंगूटी के लिए, बेचती है जिस्म कितना कृष्णा अब अपने रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। बहुत ही अद्भुत कविता, उम्मीद आपको पसंद आई है। जय हिंद, जय भारत।